मैं विजय लाल शाह, आपके हिंदी शिक्षक। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण वर्ग सप्तम के पाठ शब्द विचार की चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जानिए शब्द किसे कहते हैं। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब आइए शब्दों का महत्व क्या है। वर्णों के समूह से शब्द और शब्दों के समूह से ही अनेक वाक्य, कहानी, दोहे बनते हैं। तो शब्दों के विशाल भंडार से ही भाषा बनती है और वर्णों के मेल से ही हिंदी भाषा में हजारों लाखों शब्द बने हैं। अब आइए शब्द और पद। पद किसे कहते हैं? शब्द तो आप समझ गए, पद किसे कहते हैं? जब शब्द स्वतंत्र रूप से रहता है उसे शब्द कहते हैं। लेकिन यही शब्द जब किसी वाक्य में व्याकरणिक दृष्टि से बंध जाते हैं तब वो पद कहलाते हैं। यानी वाक्यों में प्रस्तुत होने वाले शब्द को पद कहते हैं। इनका वाक्यों के अन्य शब्दों से व्याकरणिक संबंध होता है। जैसे राम घर जाता है, यहाँ राम और घर ये शब्द न होकर पद बन जाते हैं। अब आइए शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधार पर किया जाता है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। अब इसको हम अलग अलग इसको परिभाषित करते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 5 भागों में बांटा गया है। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशज शब्द और 5वां संकर शब्द। अब आइए तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा में जैसे थे वैसे ही हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें ही तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे हस्त, दंत, गृह, क्षेत्र, पत्र ऐसे शब्द हैं जिसे हम संस्कृत में भी लिखते हैं और हिंदी में भी उसी रूप में लिखते हैं। तो ऐसे शब्द को ही तत्सम शब्द कहते हैं। अब आइए तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा में हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ सरल रूप में बदलकर प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें ही तद्भव शब्द कहा गया। जैसे हाथ, हस्त का हाथ, दंत का दांत, गृह का घर, क्षेत्र का पत्र का पत्ता, क्षेत्र का खेत। तो कहने का अर्थ है ये ऐसे शब्द हैं जिसको हम संस्कृत के हिंदी रूप में लिखते हैं, उन्हें ही तद्भव शब्द कहते हैं। अब आइए देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द
जो देसी बोलियों से या क्षेत्र प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए, उन्हें ही देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, बिंदी, पतीला, पगड़ी, जूता, खटिया आदि। अब आइए विदेशज शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें ही विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी से आए शब्द क्लर्क, गैस, ड्राइवर, स्कूल आदि। उसी प्रकार फारसी भाषा से आदमी, आसमान, खून। उसी प्रकार चीनी भाषा से चाय, लीची आदि। तो ये सारे शब्द हैं विदेशज, यानी ये विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में मिले हैं। पांचवा आइए संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं? तो संकर शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे वर्षगांठ। तो वर्ष संस्कृत भाषा है और गांठ हिंदी भाषा है। दोनों भाषा के सहयोग से एक शब्द बना है वर्षगांठ। उसी प्रकार हिंदी घड़ी, साज। घड़ी हिंदी भाषा के हैं और साज अरबी भाषा के, घड़ी साज। उसी प्रकार लाठी हिंदी भाषा है और चार्ज अंग्रेजी भाषा है। दोनों के सहयोग से बना है लाठी चार्ज। तो जो दो भाषाओं के मेल से शब्द बनते हैं, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। अब आइए रचना के आधार पर, रचना अर्थात बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। वे इस प्रकार हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं और वे परंपरागत किसी विशेष अर्थ के लिए भी प्रयुक्त होते नहीं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे सेना। अब सेना को खंडित कर दे से और ना, इन दोनों का कोई सार्थक अर्थ नहीं है। हाथी, हाँ और थी दोनों को अलग करते हैं, इन दोनों का भी कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। अर्थात रूढ़ शब्द के खंडन करने पर उसके सार्थक खंडन नहीं होते। अब आइए यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, जिनके सार्थक खंडन किए जा सकते हैं, उन्हें ही यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तकालय। तो पुस्तक अर्थात किताब प्लस आलय यानी घर, तो पुस्तक का घर। यहाँ खंडन करने पर पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ आलय, दोनों के सार्थक अर्थ होते हैं। उसी प्रकार सुपुत्र, सु मने अच्छा, पुत्र मने बेटा, यानी अच्छा बेटा। तो यौगिक शब्द के खंडन सार्थक होते हैं। अब आई योगरूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक की भांति ही बनते हैं पर किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें ही योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज, जल प्लस जौ यानी पानी में जन्म लेने वाला, किंतु इसका प्रयोग केवल कमल के लिए ही होता है। जैसे पंकज, यह भी कमल के लिए ही प्रयोग में लाए थे। अब आइए प्रयोग के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द।
तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन या काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं। जैसे लड़का, मैं लिखता हूँ, या लड़की, जैसे मैं लिखती हूँ। तो ये लिंग के आधार पर इसमें परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार अब आइए अविकारी शब्द। जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मय आदि बोधक, या इसे हम अव्यय भी कहते हैं। ये शब्द ज्यों के त्यों रहते हैं, जैसे धीरे धीरे और के समान, के सामने, वह आदि। तो ये हो गए आपके अविकारी शब्द के। अब आइए अर्थ के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया। पहला निरर्थक शब्द और दूसरा सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द हम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे लॉ, कॉमा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। हाँ, और सार्थक शब्द, सार्थक शब्द जिनका अर्थ जो मीनिंगफुल होता है, जिसका अर्थ निकलता है, उसे ही सार्थक शब्द कहते हैं। इस आधार पर हम सार्थक शब्दों को 6 भागों में बांटा गया है। पहला एकार्थक शब्द, दूसरा अनेकार्थक शब्द, तीसरा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, चौथा पर्यायवाची शब्द, पांचवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और छठा विलोम शब्द। अब आइए सबसे पहले हम एकार्थक शब्द किसे कहते हैं? एकार्थक शब्द क्या है? तो एकार्थक शब्द वे शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें हम एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे थैला, कागज, कलम आदि, ये ऐसे शब्द हैं जो एक ही अर्थ इसका निकलता है। अब आइए अनेकार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनकी लिखावट अलग होते हैं, उनके अर्थ भी अलग अलग होता है। अब जैसे दीन, दो हर्षी दीन और दिन, और दो दीर्घी दीन और दिन, यहाँ दोनों के उच्चारण एक जैसे सुनने में लगता है लेकिन दोनों की लिखावट अलग है। जैसे दो हर्षी दीन और दिन, इसका अर्थ दिन मीन्स दिवस, और दूसरा दो दीर्घी दीन और दिन, उसका अर्थ होता है दिन मीन्स गरीब। उसी प्रकार अंशार तालिबिस अंश, अंश मीन्स होता है हिस्सा, लेकिन दूसरा है अंशार तालिबिस अंश, इसका अर्थ होता है कंधा। तो दोनों सुनने में एक जैसे ही लगते हैं, अंश अंश, लेकिन दोनों की लिखावट और दोनों का जो है अर्थ भी अलग अलग होता है। तो ऐसे शब्द को ही हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब आइए अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द क्या है? अनेकार्थक शब्द वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें ही अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंक, अंक का अर्थ होता है संख्या, अंक का अर्थ होता है गोद, और अंक का अर्थ होता है नाटक में भाग, नाटक का भाग या नाटक में भाग। तो कहने का अर्थ एक ही। उसी प्रकार जैसे फल,
फल कहने से खाने का फल होता है। फल का दूसरा अर्थ भी लगा सकते हैं, परीक्षा फल, कर्म फल। तो ये एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, तो ऐसे शब्द को हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अब आइए पर्यायवाची शब्द। जो शब्द एक ही प्रकार के अर्थ को व्यक्त करते हैं उन्हें ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कमल, कमल को पंकज, सरोज, राजीव आदि कहते हैं। उसी प्रकार जैसे सूर्य, सूर्य को दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, रवि आदि कहते हैं। तो यहाँ ये उसके पर्यायवाची शब्द हैं। अब आइए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या ऐसा कह सकते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों की जगह प्रयुक्त होने वाला एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे जो पढ़ा लिखा नहीं हो उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं अनपढ़। या जो किसी की ओर से हो उसे कहते हैं प्रतिनिधि। या जो सब कुछ जानता हो उसको कहते हैं सर्वज्ञ। तो ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। अब आइए विलोम शब्द। विलोम शब्द वे शब्द जो परस्पर विपरीत यानी उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सुख, सुख का विलोम होगा दुख। दिन का विलोम रात, अच्छा का विलोम खराब। तो यहाँ उल्टा अर्थ व्यक्त करते हैं। तो बच्चों आज तक के लिए ही, फिर अगली कक्षा में अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।